नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इस एपिसोड में सरकारी हज स्कीम के तहत मकातिब के हवाले से एक बड़ी खुशाइंद ख़बर है जो हमारे वज़ारत के वज़ीर मोहम्मद तलह महमूद का जो रिसेंटली विज़िट हुआ है सऊदीया का, उसके बाद सामने आ रही है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा, प्राइवेट हज पैकेज के हवाले से सवालात हो रहे हैं। अमूमी तौर पर जो राय पाई जाती है कि प्राइवेट हज पैकेज में अगर हज के अयाम कम हो तो ख़र्चा कम होता है, तो जो सरासर गलत है। इसकी तफसील मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा प्राइवेट हज पैकेज में किस पैकेज को सिलेक्ट करना चाहिए, और अगर कोई सस्ता पैकेज आपको दे रहा है तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो कहाँ कहाँ से एडजस्ट करेगा, जिसका आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप प्राइवेट हज पैकेज को सिलेक्ट करते हुए बेहतर फ़ैसला कर सकें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये ख़्याल जो आमतौर पे पाया जाता है कि कम अयाम का पैकेज अगर आप लेंगे तो वो सस्ता होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप कम अयाम का पैकेज बुक करते हैं तो आप नॉर्मली देर से जाते हैं और सऊदीया से जल्दी वापस आते हैं। तो इन दोनों में अमूमन फ़्लाइट के किराए और जो वहाँ पर होटल के किराए हैं वो महंगे होते हैं। मसलन जो नॉर्मल फ़्लाइट होती है इसका किराया 2.5 लाख से 2,80,000 तक होता है, जबकि शॉर्ट पैकेज जो आप लेते हैं उसका फ़्लाइट का किराया तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख तक का होता है। इसी तरह रूम्स के जो रेंट होते हैं या होटल के जो किराए होते हैं वो भी इसी तरह डबल के रेट पर आपको मुयस्सर होते हैं। जबकि इसके बरक्स सरकारी हज स्कीम जो कस्टमाइज पैकेज होता है, जिसमें कॉमन रूम होते हैं, जिसमें 4 से 5 अफराद को ठहराया जाता है। मर्द एक रूम में होते हैं और ख़वातीन अलहदा रूम में होती हैं। उनके कॉमन वॉशरूम्स और कॉमन किचन होते हैं। सरकार में चूँकि 90,000 के करीब लोगों को मैनेज करना होता है, जो काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी पिछले साल सरकार ने काफ़ी अच्छा मैनेज किया। इसके बरक्स प्राइवेट हज पैकेज, जहां एक टूर ऑपरेटर को 50 से 250 तक के अफराद को मैनेज करना होता है, जिसमें वो आपको रूम की फ़्लेक्सिबिलिटी भी देता है और आपके अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से पैकेज ऑफ़र भी करता है। उन पैकेजेस में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट होती है वो मकतब की मद में अदा करनी होती है। मतलब कि जमरात से नज़दीक तरीन जो मकतब ए और या A+ कैटेगरी कहलाती है, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो ज़ाहिर है, जैसे 5 स्टार होटल जो हरम शरीफ से करीब तरीन होगा तो उनके किराए ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो जमरात से करीब मकतब होता है उसके वो A कैटेगरी या A+ कैटेगरी कहलाती है और उसका किराया सबसे ज़्यादा होता है, जो लगभग 10,000 रियाल से 14,000 रियाल तक होता है। तो ये तकरीबन सरकारी हज के मुकम्मल अखराजात के बराबर बन जाता है। इसी तरह अगर B कैटेगरी की बात की जाए, जिसकी फ़ैसिलिटीज़ तो तकरीबन मकतब A के बराबर होती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक बात होती है कि ये कॉमन वॉशरूम है। और इसकी अगर बात की जाए तो ये जमरात से तकरीबन 1 किलोमीटर के फ़ासले पर पुराने मिना की हदूद के अंदर वाक़ होता है। तो ये B कैटेगरी का जो मकतब है, ये भी आप अपने पैकेज में ले सकते हैं अगर आपकी जेब इजाज़त देती है। लेकिन अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो आप मकतब C, जो तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फ़ासले पर पुराना और न्यू मिना सिटी के बॉर्डर पर वाक़ है, ये भी आप बुक करवा सकते हैं। इसका भी पैकेज ले सकते हैं। इसमें कॉमन रूम्स होते हैं, कॉमन वॉशरूम्स होते हैं। इसमें जो कूलिंग का सिस्टम होता है उसमें एयर कूलर होते हैं। जबकि मकतब D की बात की जाए तो ये 5 किलोमीटर दूर न्यू मिना सिटी के बिल्कुल एंड पे जाके बॉर्डर पर वाक़ होते हैं। दोस्तों, वैसे अमूमी तौर पर देखा गया है कि ज़रूरी नहीं कि A-B कैटेगरी वाले लोगों को हज में आसानी हो और C-D कैटेगरी वाले लोग हज में मुश्किलात उनको दरपेश हों। ये अपने अपने एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है कि कम से कम मुश्किलात हों। तो दोस्तों, आपने पैकेज की सिलेक्शन में अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो B कैटेगरी का मकतब आप लें। लेकिन अगर B कैटेगरी का मकतब की गुंजाइश ना हो तो C कैटेगरी का जो मकतब है उसको बुक करवाने की आप कोशिश करें। दोस्तों, प्राइवेट हज स्कीम में अगर कोई कम तरीन पैकेज आपको ऑफ़र कर रहा है तो दोस्तों वो आपको मुख्तलिफ़ जगह से मैनेज करने की कोशिश करता है। मसलन जैसे अगर कहीं और खाना शाम को सर्व होना होता है तो सुबह पकाया जाता है और दिन को डिलीवर होता है और रात में सर्व किया जाता है, तो उसमें से जो बच जाता है वही वो लोग परचेज़ करते हैं और अगले दिन को आपको सर्व करते हैं। दोस्तों, आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है पैकेज को परचेज़ करते हुए। काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने प्राइवेट हज पैकेज के बारे में
आपको आगाह किया है, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछें। और आप इन तमाम बातों को सामने रखते हुए अपने लिहाज से पैकेज का सिलेक्शन कर सकते हैं और आपको इसमें पैकेज के सिलेक्शन में आसानी होगी। दोस्तों, अल्लाह आपके सफ़र को आसान फरमाए। दोस्तों, सरकारी हज स्कीम के हवाले से बात करें तो एक अच्छी ख़बर सामने आई है। रिसेंटली वज़ीर मज़हबी अमूर मोहम्मद तलहा महमूद साहब जो सऊदी अरब के विज़िट पर थे, तो नॉर्मली जहां सरकारी हज स्कीम के तहत लोगों को डी कैटेगरी ऑफ़र की जाती थी और डी कैटेगरी के मकातब में ठहराया जाता था, लेकिन इस दफ़ा नाजरीन ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि इस दफ़ा वो उनकी कोशिशों से ये पॉसिबल है कि इस दफ़ा सी कैटेगरी के मकातब आप लोगों को ऑफ़र किए जाएँ, सी कैटेगरी के मकातब में आपको ठहराया जाए। दोस्तों, इस दुआ के साथ कि ये जो कोशिशें वज़ीर साहब कर रहे हैं सी कैटेगरी की, तो इससे आपकी काफ़ी मुश्किलात में आसानी होगी। तो दोस्तों, सब मिलकर दुआ करते हैं कि ये उनकी कोशिश रंग ले आए और आपको सी मकातब मिल जाएं। दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप लोगों की मुश्किलात को आसान फरमाए और आपका हज अफजल हो। आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी कमेंट में आमीन कह दें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।